चलिए दोस्तों, अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं और समझते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स का असली चक्कर क्या है। सबसे पहले तो ये समझो कि इन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन क्यों कहते हैं। इनका एक बहुत ही सिंपल सा फीचर है। इन पे कोई डक्ट्स नहीं होते, मतलब इनके पास कोई अपनी पाइपलाइन नहीं होती कि सिक्रीशन को कहीं भेज सकें। इसलिए हम इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। अब आप पूछोगे, सर अगर पाइप नहीं है तो इनका सामान यानी सिक्रीशन टारगेट तक पहुंचता कैसे है? सिंपल है, ये अपना सारा सिक्रीशन, जिसे हम हॉर्मोन्स कहते हैं, सीधे आपके ब्लड में डाल देते हैं। ब्लड एक डिलीवरी बॉय की तरह इसे पूरी बॉडी में घुमाता है और वहां छोड़ता है जहां इसकी जरूरत है, यानी टारगेट ऑर्गन पर। अब हॉर्मोन्स की डेफिनेशन पर आते हैं। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि ये बस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला एक केमिकल है जो ब्लड के रास्ते दूर किसी ऑर्गन तक जाता है। लेकिन बच्चों, साइंस बदल गई है। आज की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या कहती है? इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में यही काम आएगा। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। इनसे आपको कोई एनर्जी या न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स से मिलता है। इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स। ये सेल्स के बीच में पोस्टमैन का काम करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल तक मैसेज ले जाते हैं। ट्रेस अमाउंट्स। ये हमारी बॉडी में बहुत ही थोड़ी सी मात्रा, यानी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में बनते हैं। इनका थोड़ा सा होना ही काफी है धमाका करने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, को देखेंगे तो उनका एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है। बेचारों के पास गिने पुने हॉर्मोन्स होते हैं। लेकिन हम वर्टिब्रेट्स, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमारे पास केमिकल्स की एक बड़ी फौज है जो कोऑर्डिनेशन का काम करती है। और आज हम इसी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक क्लियर हुआ? डक्टलेस ग्लैंड्स, ब्लड डिलीवरी और ट्रेस अमाउंट्स में मैसेज। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो अभी कमेंट में पूछो।